बच्चों फिजिक्स में आप डेरिवेशंस कर रहे हो या न्यूमेरिकल्स, अगर आपके वेक्टर्स क्लियर नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही। तो इस वीडियो में हम वेक्टर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं जो फिजिक्स में बार बार काम आते हैं। वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं, समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेक्टर एडिशन का, कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक वेक्टर ये ए है, एक वेक्टर ये बी है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो मीन्स इनको ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं और इस आर वेक्टर की डायरेक्शन हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि थीटा एंगल है बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, एंड अल्फा एंगल ये है रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए वेक्टर के साथ। ठीक है, तो इससे हम दोनों निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जब हम क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो वहां हम फोर्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कई वेक्टर्स, एक साथ 3 या फिर 4 वेक्टर्स का भी रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये जो है तरीका, ये तो दो वेक्टर्स के लिए ही है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले दो वेक्टर्स का ही रिजल्टेंट निकालते हैं। जैसे ये आर ए बी आ गया, अब इसके साथ हम ये थर्ड वेक्टर ऐड कर देते हैं, और इससे जब हमें मिल जाता है आर ए बी सी, इन तीन का रिजल्टेंट, तो फिर हम इसके साथ ये फोर्थ वेक्टर ऐड कर देते हैं। तो ऐसे करके हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर 1 के, तो आपको अगर इतना पता है तो न्यूमेरिकल्स इजीली आपसे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, उसके हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। मतलब इसको हम इन दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर v वेक्टर इक्वल है vx वेक्टर और vy वेक्टर, जहां पर vx x एक्सिस के अलोंग हमने इसका कंपोनेंट ले लिया है और vy y एक्सिस के अलोंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि vx और vy इस तरीके से हम लिख सकते हैं, x एक्सिस के अलोंग v cos थीटा, y एक्सिस के अलोंग v sin थीटा, और इस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि यही वाला लगा है, बस यहाँ पर cos 90 आ गया है क्योंकि Vx और Vy एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, परपेंडिकुलर है ना। अगर ऐसे ही z एक्सिस भी लिया जाए तो हम किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। i j k ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमें डायरेक्शन बताते हैं। आई कैप मतलब डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जे मतलब डायरेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग, और ये यूनिट वेक्टर के ये हमें डायरेक्शन बता रहा है जेड एक्सिस की। ये अभी आगे हम एक बार फिर से देख लेंगे। अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम मेथड से हम ऐसे ही निकाल लेंगे कि इसके कंपोनेंट्स जो हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया और फिर उनका स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो इस तरह से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, जो डायरेक्ट यूज किया जाता है, कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के, तो ये तभी हो सकता है जब वेक्टर ए और बी एक दूसरे से 120 डिग्री पर इंक्लाइंड हो। मतलब एक वेक्टर ए अगर इस तरीके से है और दूसरा वेक्टर बी इस तरीके से है, और जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है, जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 120 डिग्री का है। और कोई भी एक वेक्टर के साथ ये एंगल रिजल्टेंट का 60 डिग्री का है। तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि जब भी कहीं पर ऐसा होता है कि दोनों वेक्टर्स और उनका रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो ये बहुत यूज होगा फर्स्ट चैप्टर में, तो इसको बहुत ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल इनिशियली पी पॉइंट पर है, तो ये हो गया पी के लिए पोजीशन वेक्टर। उसके बाद वो क्यू पॉइंट पर आ जाता है, तो ये हो गया क्यू के लिए पोजीशन वेक्टर। तो ये R1 वेक्टर है, यहाँ पर ये R2 वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं एरो की हेल्प से, ट्रायंगल लॉ अगर हम इसमें लगाएं तो ये वेक्टर इधर की डायरेक्शन है, फिर ये इधर की डायरेक्शन है, और फिर यहाँ पर ये R2। तो R2 सम है R1 और डेल्टा R का।
यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, तो अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे इससे पहले तक हम यहाँ पे ये लॉ लगा रहे थे, ये वाला हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे 2ab cos थीटा, पर अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो हम जस्ट जैसे नंबर्स ऐड करते हैं ऐसे ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनका डिफरेंस लिया जाता है। तो ये हो गए यहाँ पे वेक्टर एडिशन के रूल। वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन देख लिया आपने, कंपोनेंट्स वगैरह देख लिए। अब इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के भी दो तरीके हैं। एक है स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है, जैसे कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लाई करके आया वर्क डन वो स्केलर क्वांटिटी है। तो उस कंडीशन में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ये ए वेक्टर है किसी डायरेक्शन में और ये बी वेक्टर है किसी डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर लेना होता है, ये आ जाता है बी कॉस थीटा। अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस बी कॉस थीटा, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया, ए बी कॉस थीटा। यही होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो क्वांटिटी आ रही है वो अगर वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। या आपने और भी देखा होगा ऐसे कि V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पे देखिए आप तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऐसा प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके आप फॉर्मूले में भी देखेंगे यहाँ पर कि इसके फॉर्मूले में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ए क्रॉस भी लिया हमने, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी साइन थीटा तो आया ही, साथ में ये आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर एन कैप, ये यूनिट वेक्टर है जो ये बता रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आ रही है उसकी डायरेक्शन इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी। मतलब अगर ए एक्स एक्सिस में है, बी वाई एक्सिस में है, तो ए क्रॉस बी करके जो आया वो जेड डायरेक्शन में होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से ही देख रहे हैं कि ये टॉर्क के लिए हमने लिखा था आर क्रॉस एफ, तो अगर आर वेक्टर एक्स एक्सिस पर है और एफ वेक्टर वाई एक्सिस पर, तो ये होगा जेड एक्सिस पर। अब यहाँ हम यूनिट वेक्टर्स का देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रेस्पेक्टिवली। तो अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए कि जब हम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये वन आता है। क्यों वन आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप देखिए क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है ना, और आई डॉट आई मतलब एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस, तो एंगल कितना हो गया, जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो इसलिए ये सारे वन आ जाते हैं। लेकिन बाकी सब जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये आई जे, जे के आई, ये सब हो जाते हैं जीरो। ये जीरो क्यों हो गए, क्योंकि अब आई और जे के बीच में एंगल 90, तो इन सब के बीच में एंगल 90 और कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो इसलिए ये सारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट में अब देखिए आई और जे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमें पता है कि अब ये थर्ड एक्सिस पर आएगा, ये है एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, तो ये आ जाएगा अब जेड एक्सिस पर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मींस अगर हम इनकी डायरेक्शन पलट देंगे तो हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। जबकि आप इसमें यहाँ देखिए कि आई डॉट आई है, मींस अगर ए डॉट बी ले रहे हैं या बी डॉट ए, तो बात एक ही है, ये होता है कॉम्यूटेटिव। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे ना ऐसे क्रॉस, तो हमें यहाँ पे फिर एक माइनस साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है।
ये सब लिखा हुआ है कि ऐसे ही ये सारे आ जाते हैं। अब इसमें I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K 0 आ जाता है। क्यों 0 आ जाता है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आता है AB sin थीटा, और जब हम I क्रॉस I ले रहे हैं तो एंगल कितना हुआ थीटा? 0, और sin 0 क्या होता है? 0, इसलिए ये सारे आ जाते हैं 0। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, जो हमें ऐसे यूज होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जब हमें वेक्टर क्वांटिटीज I J K की फॉर्म में दी रहती हैं तब। अब नेक्स्ट है क्लोज्ड पॉलीगन रूल, मतलब अगर 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं तो रिजल्टेंट 0 आएगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है वेक्टर ए बी सी और ये क्लोज्ड शेप हो गई, क्लोज्ड पॉलीगन, तो रिजल्टेंट 0 हो गया। इसी तरीके से अगर 4 हो या 5 हो, ऐसे कोई भी क्लोज्ड शेप बना दे रहे हो, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, तो अगर इस तरीके से ये वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं कि ये क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं, आप देखिए कि वेक्टर्स की डायरेक्शन सबकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो भी इसी तरीके से है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो जब ये ऐसे क्लोज्ड पॉलीगन बनाते हैं तो रिजल्टेंट इनका 0 आ जाता है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि वेक्टर्स फिजिक्स में जैसे कहाँ-कहाँ यूज हो रहे हैं। तो आपने ये भी देख ही लिया कि वर्क डन है, तो ये डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा, उसका एग्जांपल है। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ये भी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और A एरिया वेक्टर। जैसे हम एरिया को तो स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, लेकिन यहाँ हम एरिया वेक्टर भी पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में। टॉर्क आपने पढ़ ही लिया। ये है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कि कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गए दोनों एग्जाम्पल वेक्टर प्रोडक्ट के, ये दोनों हो गए स्केलर प्रोडक्ट के। तो ये वेक्टर वाला पार्ट हमने रिवाइज कर लिया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वेक्टर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Please like, share, and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.